सिंदूर यदि किसी नारी के मस्तक में लगा है तो फिर कैसे लगा था मंडप के नीचे वैसे ही लगना चाहिए। जब मंडप के नीचे लगा है तो वैसे ही लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। मेरे गुरु ने मेरे मस्तक पर तिलक लगाया, जैसा लगाया था वैसा ही मैं लगाता हूँ, वैसा ही लगाता हूँ, परंपरा है। अब मैं चंदन को क्या यहाँ लगा लूं? है ये कौन सा तरीका है? आज सिंदूर मध्य में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, लेकिन गांव में और गांव से हटे शहर में पहुंचे सिंदूर साइड में आ गया, साइड में आ गया। माय डियर पतिदेव, आप साथ नहीं बस 3 वचन निभा लेना। 1, मेरा मान सम्मान बनाए रखना। 2, दूर रहकर भी वफादार बने रहना। 3, मेरे अलावा जिंदगी में किसी और को जगह मत देना। इन सब के बदले में वचन देती हूँ कि अपनी जिंदगी भी तुम पर। ये जानते हैं वट सावित्री पूजा कैसे करें। वट सावित्री का लाभ प्राप्त करने के लिए सुहागिन महिलाओं को सबसे पहले व्रत वाले दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि करके लाल, हरा या पीले रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए। फिर वस्त्र पहनने के बाद 16 श्रृंगार करके तैयार हो जाए। साथ ही सभी पूजा सामग्री को एक साथ रख ले और थाली सजा ले। फिर किसी वट वृक्ष के नीचे सावित्री और सत्यवान की प्रतिमा स्थापित करे। फिर बरगद के वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करे और पुष्प, अक्षत, फूल, भिंगा हुआ चना, गुड़ व मिठाई चढ़ाए। इसके बाद बांस के पंखे से हवा करे। वट वृक्ष पर कच्चा सूत लपेटते हुए 5 या 7 बार परिक्रमा करे और अंत में प्रणाम करके परिक्रमा पूर्ण करे। अब हाथ में चने लेकर वट सावित्री की कथा पढ़े या सुने। इसके बाद पूजा संपन्न करे और ब्राह्मण को दक्षिणा जरूर दे। इसके बाद घर आकर बड़ों की पैर छूकर आशीर्वाद ले। अपने पति के पैर जल से धोए और उन्हें पंखा से हवा दे और आशीर्वाद ले। इसके बाद मिठाई से अपना व्रत। पता है हर चीज अपने वक्त पे अच्छी लगती है, लेकिन बस एक तुम हो जो हर वक्त अच्छे लगते हो। अलग तुझ में असर कुछ है। पापा तुम्हारे कुछ लेन देन किए नहीं, टीवी फ्रिज सोफा सेट भी तो दिए नहीं। ओ दिल वायदा न रानी कुछ नगद पैसा। लब किए हो तो दहेज कैसा राजा, लब किए हो तो दहेज कैसा। मोबाइल की लग गई बीमारी, हाय राम अकल गई मारी। सासू तो सोचे बहू खाना बनाए, बहू तो किचन में व्हाट्सएप चलाए। रोटी जल गई सारी की सारी, हाय राम अकल गई मारी। हाय राम अकल गई मारी। औरतों का जो प्यार है वो जो होता है वो ज़बान में ज़्यादा निकलता है, कह के एक्सप्रेस करके, ठीक है। उनका जो फ्लो है वो माउथ से ज़्यादा होता है कि मैं तुम्हारे लिए ये कर दूँ, मैं तुम्हारे लिए ये ला दूँ, तुम्हारे लिए खाना बना दूँ। वो चीज़ें बोल के ज़्यादा करती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ। ये सब चीज़ें उनका औरतों का है। बट आदमी जो होता है ना, उनका जो पूरा जो प्यार है वो फ्लो करता है दिमाग से। वो करने में यकीन रखते हैं। औरतें कह के प्यार करती हैं, आदमी करके प्यार करते हैं। बेबसी क्या होती है ये उस औरत से पूछो कि जिसके पति के नाम का उसकी मांग में सिंदूर है, गले में मंगलसूत्र है, हाथों में खनकती चूड़ियां हैं, लेकिन उसका पति उसके पास नहीं है। तो कहते हैं कि वक्त आने पर एक औरत अपने पिता का बेटा और अपने बच्चों के लिए पिता भी बन जाती है, लेकिन मर्द अपने बच्चों के लिए कभी माँ नहीं बन पाता है। वो तो बस अपने बच्चों के लिए दूसरी माँ ला सकता है। ऐसे 5 गुणों वाली लड़की की तलाश करो। पहली बात, एक ऐसी लड़की जो भरे समाज में आपको एक्सेप्ट करने से डरे ना और अपने प्यार को इजहार करने में उसको बिल्कुल भी घबराहट ना हो। दूसरी बात, एक ऐसी लड़की जो दूर होने के बावजूद भी आपको पसंद करती है। कारण कोई भी हो, ऑप्शन कोई भी हो, सिर्फ वो आपको सेलेक्ट करती है और आपको धोखा नहीं देती है। एंड तीसरी बात, एक ऐसी लड़की जो सिर्फ आपको बॉयफ्रेंड नहीं मानती है, वो आपको एक हस्बैंड के तरीके इज्जत देती है। वो अपने दिल में और दिमाग में बॉयफ्रेंड की बजाय आपकी इमेज एक हस्बैंड की बना के रखती है। नंबर 4, एक ऐसी लड़की जो आपका सम्मान करती है। वो कोई भी काम करने वाली होती है तो आपसे राय लेती है, बिना आपके पूछे कोई भी काम नहीं करती है, सिर्फ मात्र अगर आपके साथ कोई बुरा करके खुश हो रहा है ना, तो बस कुछ दिन सब्र कर लेना, क्योंकि जब ऊपर वाला हिसाब करना शुरू करता है ना, तब संभलना तो दूर, रोने लायक तक नहीं छोड़ता। सहमत हो तो लायक। एक औरत जब प्यार करती है तो वो निडर हो जाती है, लेकिन एक आदमी
एक मर्द जब मोहब्बत करता है तो वो डरने लगता है। आप बताइए सही है या नहीं? सिर्फ पत्नियां इस वीडियो को जरा ध्यान से देखें। अपने पति के घर में रहे। बहुत से लोग आपको सपने दिखाएंगे, लेकिन तलाक हो जाए तो सभी आपको सिर्फ इस्तेमाल करना चाहेंगे, लेकिन आपसे कोई शादी नहीं करेगा। 20 मिनट की जिम्मेदारी हर किसी को मंजूर है, लेकिन पूरे जीवन की जिम्मेदारी सिर्फ पति को ही मंजूर है। इसीलिए हमेशा ऐसे लोगों से आप संभल कर रहे जो आपके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करते हैं, और अपना जीवन खुशी से अपने पति के साथ ही गुजारें। दिल में अगर एक ही शख्स हो ना, तो सामने जितने भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ बाप की लाडली तो हर बेटी होती है, लेकिन अपने हमसफर की लाडली होना किस्मत की बात है। देखो, प्यार जो है वो दोनों तरफ से निभाया जाता है। तपस्या अगर पार्वती माँ ने की थी तो इंतजार महादेव ने भी किया था। सबसे बड़ी मित्रता अगर किसी की हो सकती है तो वह पति और पत्नी की हो सकती है। उनसे बड़ा सुहृद एक दूसरे का कोई नहीं हो सकता है। पर उसी मित्रता में अगर कोई कपट की खटाई डाल दे तो फिर संबंध विच्छेद हो जाता है। जब भगवान शिव और सती के संबंध में विच्छेद हो सकता है तो हम तो सामान्य मनुष्य हैं। इसलिए प्रयास कीजिए, गलती हुई है स्वीकार कीजिए, आपका संबंध नहीं टूटे। लेकिन अगर कपट करते गए तो संबंध विच्छेद हो जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है, अगर किसी से गलती हुई हो, पति से हुई हो, वह पत्नी को बताए, पत्नी से हुई हो, वह पति को बताए कि मुझसे ये अपराध हुआ है, मुझसे ये गलती हुई। अगर आप बताएंगे तो उससे संबंध बना रहेगा, कभी भी छिपाना नहीं चाहिए। मैं अपने पति से जब भी उसका समय मांगू तब उसका जवाब, बस एक दिन मेरी कुर्सी पर बैठकर देखो कि कितने अंगारों पर बैठता हूँ मैं, कितने कांटों का ताज है मेरे सर के ऊपर। हर दुख हंसते हंसते सह लेंगे, हर मुसीबत में तेरा साथ देंगे। तू बस हाथ पकड़े रहना मेरी जान, मोहब्बत क्या होती है दुनिया को दिखा। आपको पता है बिजली कौन है? हम बताते हैं। बिजली सरकार की वो चरित्रहीन पुत्री है जो बिना बताए घर से चली जाती है। कभी कभी पूरी रात गायब रहती है, कभी कभी 2-2 दिन तक गायब रहती है, और कहीं गलती से उसका बॉयफ्रेंड तूफान आ गया तो भाई साहब हफ्तों नहीं मिलेगी, हफ्तों। हाँ देवता था और पटक